हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारा नेटवर्क थ्योरी का पीवाईक्यू सीरीज है, आईआईटी माइंडसेट का जो सीरीज है, उसको सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हम नेटवर्क थ्योरी के साथ साथ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं नेटवर्क थ्योरी थोड़े लेक्चर बना दूंगा, थोड़े लेक्चर्स आ जाएंगे आपके पास में और मुझे भी आपसे जो फीडबैक मिलेगा उसके हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूंगा और साथ में इलेक्ट्रिकल मशीन के पीवाईक्यू भी लेके आऊंगा। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन का लेक्चर। इस लेक्चर में मैं पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा किस तरीके से मैंने ऑलरेडी क्या क्या कवर कर रखा है फुल कोर्सेस में। जो जी सेंटर एप्लीकेशन पे इलेक्ट्रिकल मशीन का कोर्स है, उस कोर्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने, और सच बताऊं तो उसको बहुत मेहनत से बनाया है उस कोर्स को। एक बार उस कोर्स को पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल मशीन से कभी भी डर नहीं लगेगा। और जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, सबसे बड़ी चीज है सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आप में इंटरेस्ट क्रिएट करना है, आप में क्यूरियोसिटी क्रिएट करना है कि उस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाए। तो उस तरीके से आपको डिलीवर किया गया है। तो उसकी भी चर्चा करूंगा, मैंने क्या क्या पढ़ा है। बहुत सारे न्यू स्टूडेंट जो सुन रहे होंगे उनको नहीं पता होगा, तो वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं इलेक्ट्रिकल मशीन पे कि ये जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन, ये सबसे पहली बार आप कहां पढ़ते हैं। जब हम नए नवेले इंजीनियरिंग में आते हैं ना, तो यहाँ पर पहले सेमेस्टर में तो थोड़ा थोड़ा इंट्रो आपको रहता है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी ब्रांचेस में होता है। बट जैसे जैसे आप पहला सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर क्रॉस करके थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, तब आपको इलेक्ट्रिकल मशीन का डिटेल कोर्स आता है। और ये जो मशीन का जो डिटेल कोर्स है, ये सिर्फ एक सेमेस्टर में नहीं आता है, कई बार 2 सेमेस्टर, 90% तो 2 सेमेस्टर में कवर होती है। 2 मशीन पहले सेमेस्टर में, मतलब थर्ड सेमेस्टर में, किसी में 4th सेमेस्टर में, किसी में 5th सेमेस्टर में। तो डिपेंडिंग की पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी अलग अलग है, किसको कहां पे काम आ जाए अलग चीज है। बट सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आपको सेमेस्टर में सबसे पहले पढ़ना होता है, सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम में सबसे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन के आपको दर्शन होते हैं। जो लोग डिप्लोमा कैंडिडेट है, उनको भी डिप्लोमा जब आप कोर्स करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल मशीन के दर्शन होते हैं। तो डिप्लोमा के सेमेस्टर हो चाहे इंजीनियरिंग के सेमेस्टर हो, इलेक्ट्रिकल मशीन के दर्शन सबसे पहले हमें वहीं पे होते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि थोड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर ली जाए। और जब हम लोग अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस देखने लगते हैं, और पॉपुलरली अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं, इसका सिलेबस देखोगे तो पाओगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन का वेटेज 12% के आसपास है। और फिर अगर आप अलग अलग बहुत सारे जो डिप्लोमा कैंडिडेट है, अगर वो एसएससी जेई पे या फिर किसी एई एग्जाम की अगर बात करेंगे, तो पाएंगे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन से आते हैं। साथ में पावर सिस्टम वगैरह से भी आते हैं, बट अभी मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन पे बात कर रहा हूं। तो उन्हें पता लगता है कि अलग अलग एई लेवल के एग्जाम, जितने भी स्टेट वाली कंपनीज होती है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो पेपर होते हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर के लिए हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए हो, गेट एग्जामिनेशन हो, ईएससी एग्जामिनेशन हो, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, और अगर आप आगे जाके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हो, या फिर पीएसयूज के जो भी अलग से रिक्रूटमेंट होते हैं, बीएआरसी का पेपर हो जाए या फिर इसरो का पेपर हो जाए, सभी जगह पे इस सब्जेक्ट से भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक सवाल उठता है, एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि क्या सर हमें इन सब एग्जाम्स के लिए मशीन को अलग अलग तरीके से पढ़ना होता है? तो मेरा बोलना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले जो बेसिक है, बेसिक्स हो जाए, या फिर 80% या 70% जो कंटेंट है वो लगभग सभी एग्जाम्स में एक जैसा ही होता है। देखिए अगर मैं मशीन में बात करूं, ट्रांसफार्मर, अब ट्रांसफार्मर का मैं वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ रहा हूं सपोज करिए, तो क्या वोल्टेज रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा अलग अलग एग्जाम्स में? भाई वोल्टेज रेगुलेशन से क्वेश्चन पूछने के तरीके बदलेंगे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो इसीलिए आपको यह चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग मशीन के चीजें पढ़नी होगी। हाँ, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो बहुत सारा इन सभी एग्जाम्स का सिलेबस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। मोटा मोटी किसी में कोई टॉपिक गेट में है वो टॉपिक हो सकता है, किसी जेई के सिलेबस में वो पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होगा। तो एक छोटे मोटे टॉपिक का ऐड या रिमूवल हो सकता है अलग अलग सिलेबस में। और दूसरा फर्क हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने के तरीके में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होंगे इनमें से, जैसे पीएसयू के एग्जाम, जेई के एग्जाम्स, जहां पे टाइम कम है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने, तो वहां पे 2 स्टेप वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गेट एग्जामिनेशन में 3 घंटे में 65 क्वेश्चन करना है, इस वजह से अच्छा खासा टाइम दिया है एक क्वेश्चन को, तो वहां पर आपको 6-7 स्टेप या 4-5 स्टेप तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें या ईएससी के मेंस की बात करें, तो वहां डिटेल डिस्कशन लिखने को आएगा।
तो यहाँ और सेमेस्टर की बात करें, सेमेस्टर एग्जाम्स में जब आप लिखते हैं तो आपको थ्योरेटिकल वर्जन्स में ज़्यादा लिखना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं ना, जैसे वी नो दैट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये सारी स्टेप्स लिखना होती है। एमसीक्यू पेपर में हमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल करना होता है, आंसर से मतलब है। तो अल्टीमेटली मैं बोलूं कि कॉन्सेप्ट सेम है, मशीन वही का वही है, ट्रांसफॉर्मर वहीं खड़ा है, इंडक्शन मशीन वहीं खड़ी है, सिंक्रोनस मशीन वहीं खड़ी है, डीसी मोटर वहीं खड़ी है, सिर्फ बदल रहा है तो क्या, क्वेश्चन पूछने का तरीका और साथ में अलग अलग एग्जाम में जो छोटे मोटे जो चेंजेस है सिलेबस के वो चेंज होंगे। अदरवाइज लगभग अगर आप गेट के सिलेबस को कवर करते हैं, गेट में जो सिलेबस कवर करते हैं तो लगभग 70 भी नहीं 80% लगभग सिमिलर सिलेबस होता है, क्वेश्चन पूछने के तरीके बदलते हैं बस। क्योंकि सबसे स्टैंडर्ड एग्जाम होता है जो इंजीनियरिंग सेगमेंट में होता है, दैट इज गेट एग्जामिनेशन। अब आप बोलोगे सर ईएससी भी तो होता है, प्रेस्टिजियस जॉब मिलता है इससे तो, बट ईएससी में इसका पैटर्न अलग है। कंपैरिजन हम क्या करते हैं, हाथी को हाथी से कंपेयर करेंगे ना। मैं एमसीक्यू एग्जाम्स की बात कर रहा हूं क्योंकि ईएससी में नो डाउट प्रेस्टिजियस एग्जाम है, बट इसमें मेंस और प्री अलग अलग होता है। तो प्री में आप ये मान के चलिए कि जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो 1 मार्क्स कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर उस लेवल के होते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे पूछा जाएगा। बट जो मेंस होगा जैसे हम सेमेस्टर में लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव मैनर में, वैसे ही मेंस में क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन टफ नहीं है इसमें, प्रोसेस डिफरेंट है, प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है ना। तो हर एक एग्जाम का प्रोसेस डिफरेंट है, क्वेश्चन पूछने के तरीके डिफरेंट है, बट कॉन्सेप्चुअल स्टडी तो वही रहने वाली है। तो मैंने जो इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ाया है उसका जो सिलेबस है, अब मुझे कहीं ना कहीं सिलेबस को तो पकड़ना पड़ेगा, तो मैंने किसको पकड़ा, गेट को बेंचमार्क रखते हुए, गेट के सिलेबस को बेंचमार्क रखते हुए पढ़ाया है। और कई बार मैंने कुछ एडिशनल टॉपिक भी पढ़ाए हैं, बट बोल दिया कि गेट में नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए पढ़ लीजिए। पावर सिस्टम में भी सेम ऐसा ही किया है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो मैंने कोर्स कवर कराया है वो गेट के बेंचमार्क को ध्यान में रखते हुए कराया है। और मैं गारंटी से बोल सकता हूं अगर 250 लेक्चर जो मैंने शूट करे उन 250 लेक्चर को पढ़ लोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और आप मशीन जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए वो सारी चीजें बाद में बात करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सीरीज जो पीवाईक्यू सीरीज है उसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2003 से लगा के 2023 तक के, उनको हम लोग डिस्कशन करेंगे। कैसे डिस्कशन करेंगे, आपने नेटवर्क थ्योरी का थोड़ा सा तड़का देख लिया होगा कि क्वेश्चन करना तो कर तो सभी लोग लेते हैं, बट हमें यह पता करना होता है क्वेश्चन में कि कहां गलती होने के चांसेस है, कहां हमारा कॉन्सेप्चुअल ध्यान नहीं जाता है, कहां हम स्टेप्स बचा सकते हैं। इन सारी बातों पे मैं फोकस करके आपको पिछले 20 साल के क्वेश्चंस कराऊंगा जो गेट में पूछे गए हैं इलेक्ट्रिकल मशीन से, और टॉपिक वाइज कराऊंगा। ऐसा नहीं रेंडमली कुछ भी करा रहे हैं, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें कि जैसे मैंने फुल कोर्स में क्या क्या कवर कराया। फुल कोर्स जिसमें ये पूरा का पूरा हमारा फुल कोर्स कवर है, जिसके अंदर 249 लेक्चर, 250 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये पूरा का पूरा कवर है, 249 लेक्चर्स के अंदर पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन A to Z कंप्लीट कराया है। इसको चालू करने से पहले ये वीडियो सभी के लिए हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, आप एप्लीकेशन पे जाइएगा, 27 मिनट का वीडियो है, ये जरूर देखिएगा। इसमें बताया गया है कि आपको अगर इलेक्ट्रिकल मशीन तैयार करना है तो डिटेल वर्जन में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन सी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है, सारी के सारी इसके अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और क्या ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल मशीन से डर लगता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में, और सभी के लिए फ्री है, ताकि कोई सेल्फ स्टडी करना चाहे तो भी इस वीडियो को देख के उसको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। दूसरा है फुल कोर्स में 249 लेक्चर्स अवेलेबल है। उसके बाद रेंज बूस्टर सीरीज हम लोगों ने कवर कराई है, जिसपे 69 वीडियोस के अंदर आपको पूरा का पूरा बूस्टर सीरीज दे रखा है। रिवीजन सीरीज इन 250 लेक्चर को 15 वीडियो के अंदर बहुत ही कंसाइज तरीके से आपको रिवाइज करवाया है। ठीक है, और साथ में रीसेंट ट्रेंड सीरीज भी मैंने पिछले 3 साल के 5 साल के 18, 19, 20, 21, 22 तक के क्वेश्चंस इसके अंदर करवा दिए, ताकि रिसेंटली कहां पे आईआईटी फोकस कर रहा है उन टॉपिक्स को लेके मैंने यहाँ पे 17 वीडियो के अंदर क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, नोट्स भी मिल जाएंगे, और प्लस गेट बुक टेस्ट सीरीज, मतलब गेट पीवाईक्यू का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 16 टेस्ट में, जिसको आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, और जिससे कि टाइमर के साथ में आपका परफॉर्मेंस कैसा होता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा सर कितने में प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए
अब देखिए, जब इस फुल कोर्स के अंदर जाएंगे आप, इस फुल कोर्स के अंदर जाएंगे तो 4 मशीन्स आपको देखने को मिलती है। ट्रांसफार्मर, देखिए अब गेट के सिलेबस की अगर हम बात करें तो ट्रांसफार्मर में हम लोग सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और 3 फेस ट्रांसफार्मर दोनों ही पढ़ते हैं, और 70 वीडियो के अंदर पूरा ट्रांसफार्मर कवर किया है। ये वीडियोस का नंबर देख के घबराइएगा मत, एक वीडियो हमने 25-30 मिनट के ऊपर का नहीं बनाया, जिससे कि आपका साइकोलॉजिकल कंसंट्रेशन बना रहे, आप पे बर्डन नहीं आए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप वीडियोस को कंप्लीट कर पाए। मैं एक चीज तो गारंटी से बोल सकता हूं, पिछले 4 सालों में जो हमने देखी है कि एक बार स्टूडेंट जी सेंट्रिक पर कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करता है ना, तो उसे पता भी नहीं चलता है कि कब खत्म हो जाता है, क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 25-30 मिनट 25-30 मिनट का वीडियो कब खत्म होता है पता नहीं चलता, और वीडियो दर करके हम लोग क्या करते हैं, पूरा सब्जेक्ट फिनिश हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने कितने इजी तरीके से किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप भी फील कर रहे होंगे। डीसी मशीन में 2 चीजें होती है, जनरेटर एंड मोटर। ठीक है, दोनों पे अच्छे से फोकस किया हम लोगों ने। इंडक्शन मशीन में भी क्या होता है, सिंगल फेस इंडक्शन मशीन और 3 फेस इंडक्शन मशीन, जिसमें 3 फेस पे बहुत ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन दोनों से ही आने लगे हैं आजकल, तो दोनों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया। सिंक्रोनस मशीन में भी जनरेटर, जिसको हम लोग सिंक्रोनस अल्टरनेटर बोलते हैं, और मोटर, दोनों पे हम लोगों ने फोकस करा है बहुत अच्छे से। और पर्टिकुलर 70, 63, 57, 59 इन वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट है विथ 300 प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, 300 प्लस न्यूमेरिकल तो इसके अंदर है, फिर रैंक बूस्टर, क्रैश कोर्स, वो सब अलग चीजें हैं, उसमें अलग से क्वेश्चन है। चलो अब देखो, सबसे पहला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियस है कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ट्रांसफार्मर से, और ट्रांसफार्मर में हमने बहुत ही, अब मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एप्लीकेशन पे जाके आप डिटेल वर्जन देख लीजिएगा कि कौन सा लेक्चर पहला, दूसरा, तीसरा है। हम लोगों ने क्या किया है, पहले सारे बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक लॉस क्या होते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल मशीन का इंपॉर्टेंस क्या, सारी चर्चा करी। और जो पहला न्यूमेरिकल वाला हमारा टॉपिक होता है, लेक्चर नंबर आई थिंक 10वें लेक्चर पे आता है मैग्नेटिक सर्किट। 10वें लेक्चर तक, 9th लेक्चर तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्टडी करी है। फ्लक्स क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है फ्लक्स का, फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सारी चीजें देखी है 9th लेक्चर तक। और 10th लेक्चर से मैग्नेटिक सर्किट हमने शुरू किया है हमारे फुल कोर्स में। अब मैं क्या करूंगा कि जिस तरीके से फुल कोर्स के टॉपिक चल रहे हैं ना, उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, पीवाईक्यू सीरीज लूंगा। सबसे पहले पीवाईक्यू सीरीज में मैं मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज की तारीख में पिछले 3-4 सालों से इस टॉपिक से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं। वो आप देख भी सकते हैं, 2023 में न्यूमेरिकल आया मैग्नेटिक सर्किट से, उसके बाद 2019 में आया, 18 में आया, उसके पहले 18 के पहले बहुत पहले 2009 में क्वेश्चन आया था। इस बीच में मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे सर इंस्ट्रूमेंटेशन में भी इलेक्ट्रिकल मशीन है। तो जी हाँ, 2021 ऑनवर्ड्स गेट ने क्या किया है, आईआईटी ने सिलेबस, इंस्ट्रूमेंटेशन के सिलेबस में इलेक्ट्रिकल मशीन को ऐड किया है। बट पूरा मशीन आपको नहीं पढ़ना है, उसमें सिंपली सिंगल जो सिलेबस में दे रखा है ना, नहीं तो बोलोगे सर 2023 में तो डीसी मशीन से भी क्वेश्चन पूछ लिया। बट जो सिलेबस में है आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के, वो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और 3 फेस इंडक्शन मशीन, यही सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो 2021 में भी इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में मैग्नेटिक सर्किट से क्वेश्चन आया है। तो इसलिए हमने फुल कोर्स में मैग्नेटिक सर्किट को बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल लगाए हैं। आप उन न्यूमेरिकल को देख के जब भी गेट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत इजी वे में क्वेश्चन हो जाएंगे। बट मैं भी यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज में 23 से स्टार्ट करके सारे न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट से, और इसके बाद जैसे जैसे हमने फुल कोर्स में टॉपिक कवर करे हैं, वैसे वैसे पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन के पीवाईक्यू पिछले 20 साल के मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये पूरी स्लाइड हम लोगों ने बना दी है। 250 लेक्चर, 300 प्लस न्यूमेरिकल कराया है, रैंक बूस्टर, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है। एक और चीज, किसी भी वीडियो में अगर आपको डाउट आता है कोई भी क्वेश्चन, तो वहां पर रियल टाइम में आप जो डाउट सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन हम लोग नहीं देते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि आप अपना डाउट पूछिए स्पेसिफिक, ताकि एक अच्छा हेल्दी डिस्कशन हो और ज्यादा से ज्यादा आप चीजें सीखें। तो किसी भी वीडियो में आपको सपोज करिए, मान लीजिए लेक्चर नंबर 70 में क्वेश्चन नंबर फलाना में कोई कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत है, कोई क्वेश्चन में कहीं डाउट है, या कॉन्सेप्चुअल ऐसा डाउट है जो आप लिख के नहीं बता सकते, तो वहां पे माइक भी बना हुआ है, इस चैट बॉक्स में माइक भी बनाओ, माइक को प्रेस करो, अपना मैसेज कन्वे करो, फैकल्टी डायरेक्ट रिप्लाई करती है। चैट बॉक्स जो है जी सेंट्रिक ऐप पे, ये सेंट्रलाइज चैट बॉक्स है, हर एक फैकल्टी के पास होता है। तो आपको वीडियो पढ़ते टाइम पे सारे वीडियो आपके पास अवेलेबल रहेंगे। प्री रिकॉर्डेड वीडियो से, बहुत ही वेल फॉर्म रिकॉर्डेड वीडियो से कम आपका टाइम किल हो, अपने टाइम टेबल के हिसाब से
जब आपका माइंड 100% रेडी हो उस टाइम पे आप पढ़ाई करिए, और जहां पर भी डाउट है आप जी सेंटर के ऐप के चैट बॉक्स में वो डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा पोस्ट नहीं करना सर सेंड दी सॉल्यूशन नहीं सेंड करेंगे, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करिए और ट्राई किया हुआ फोटो हमें भेजिए ताकि हम आपकी हेल्प करेंगे वहां पे। ठीक है, तो डाउट सॉल्यूशन का यही मतलब होता है। चलो, तो खैर सारे चैटबॉक्स, ये सारे वीडियोस का जो आप पढ़ते टाइम पे कहीं पर भी डाउट आए तो इस चैट बॉक्स में आप अपना पोस्ट कर सकते हैं। गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, रिसेंट ट्रेंड सीरीज, रिवीजन सीरीज, और पूरा कोर्स किस में अवेलेबल है, 3299 में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये एट प्रेजेंट प्राइस है, कभी प्राइस वेरी कर सकती है अलग अलग टाइम पे ये वीडियो देखे तो, बट ये हमारा फिक्स प्राइस है। क्यों फिक्स प्राइस है? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स हम लोगों ने प्रीमियम कैटेगरी में रख रखे ताकि सिस्टम अच्छे से रन करे। बाकी आपके सपोर्ट के लिए 10 सब्जेक्ट हम लोगों ने बिलो 1000 रुपीज रख रखे हैं। ठीक है, तो आपको मजा आएगा। कुछ डेमो, सारे के जितने भी लेक्चर्स हैं उनके डेमो वीडियोस यूट्यूब पे रखे होंगे, वो देखिए, आपको अच्छा लगे तो फुल कोर्स परचेस करिए। और जिसने फुल कोर्स पढ़ लिया है वो इस पीवाईक्यू सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय करने वाला है। जैसे हमने रंगीला रुस्तम के रेफरेंस से नेटवर्क थ्योरी में भी सीख रहे हैं ना, वैसे ही इलेक्ट्रिकल मशीन को सीखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। कल से हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर पीवाईक्यू सीरीज। आईआईटीज माइंडसेट, आईआईटी का क्या माइंडसेट है, क्या थॉट प्रोसेस उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए, वो देखेंगे और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से पूरी सीरीज को चलाएंगे जिसका नाम है आईआईटीज माइंडसेट। और ये सीरीज किसकी है? पीवाईक्यू, पिछले 20 साल के पीवाईक्यू इसमें डिस्कस होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मैग्नेटिक सर्किट के साथ। ओके, थैंक यू।